अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी उस्मान। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज पीएसएल सीज़न 9 में मैच नंबर 24 बहुत ही ज़बरदस्त कराची किंग्स वर्सेस इस्लामाबाद यूनाइटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट मैच था। दोनों टीमों के लिहाज से देखा जाए तो अगर इस्लामाबाद के लिए ये जीत बहुत ही इंपॉर्टेंट थी और क्रूशियल 2 पॉइंट्स थे जो इस्लामाबाद यूनाइटेड ने मैं समझता हूँ कि ज़बरदस्त किस्म की कप्तानी शादाब खान की तरफ से देखने को मिली और इंपॉर्टेंट 2 पॉइंट्स लेके इस्लामाबाद यूनाइटेड जीतने के बाद पॉइंट्स टेबल के ऊपर सेकंड नंबर पर आ गई। आज के मैच के हवाले से डिस्कशन करेंगे। बड़ी ज़बरदस्त किस्म की बैटिंग और बॉलिंग इस्लामाबाद यूनाइटेड की तरफ से देखने को मिली और पूरे मैं समझता हूँ इमाद वसीम, तामिल मिल्स, शादाब खान की अपनी बॉलिंग में समझता हूँ ओवरऑल हैदर अली का फिनिशिंग एंड करना, तो इन सब चीज़ों के ऊपर गपशप करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर ले, पेज पे नए तो फॉलो कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले और पोस्ट नोटिफिकेशन ऑन कर ले ताकि हर आने वाली नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो शुरुआत बिल्कुल आज इस्लामाबाद यूनाइटेड के कप्तान शादाब खान ने टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला किया। अनफॉर्चुनेटली इनके 2 प्लेयर्स मेन बॉलर्स रुमान रईस और नसीम शाह इंजर्ड थे, लेकिन उसके बाद तामिल मिल्स को खिलाना और हैदर अली को खिलाना मैं समझता हूँ कि बहुत ज़बरदस्त किस्म की कप्तानी शादाब खान की तरफ से देखने को मिली है। यही वजह है कि एक 150 का टारगेट मिला है कराची किंग्स की तरफ से। बैटिंग कोई अच्छी नहीं हो सकी और यही वजह है कि 151 इन्होंने जो चेज़ किया है। 150 का टारगेट 151 रन्स पे 5 खिलाड़ी आउट हुए, 18.4 ओवर में कंप्लीट किया। अगर मैं मैच के ऊपर आता हूँ तो कराची किंग्स की बैटिंग से स्टार्ट करेंगे बिल्कुल। तो सबसे पहले कराची किंग्स की बैटिंग में आज फिर एक दफ़ा कप्तान जो शान मसूद है वो अनफॉर्चुनेटली फिर से फ्लॉप रहे हैं और वो 12 बॉलों पे 10 रन बनाकर आउट हो गए, जिनमें एक चौका शामिल था। उसके अलावा देखा जाए तो टिम शेफर्ड जो कि फ़हीम अशरफ की बॉलिंग में आउट हो गए और 19 बॉलों पे सिर्फ 26 रन बना सके। उसके अलावा देखा जाए तो 29 रन की इनिंग खेली जेम्स मिन्स ने। एक टाइम पे स्टार्ट अच्छा मिल गया था कराची किंग्स को, 3 ओवर में 30 रन से ज़्यादा हो गए थे, लेकिन उसके बाद बैक टू बैक विकेट्स का सिलसिला जारी रहा, जिसकी वजह से कराची किंग्स जो है वो बड़ी मुश्किल से 150 रन तक पहुंच सकी, जिसमें क्रेडिट देना पड़ेगा किरण पोलार्ड को जिस तरह की उन्होंने बैटिंग की एंड के ऊपर। उसके अलावा उनका साथ दिया इरफान खान न्याजी ने जो कि 13 बॉलों पे 16 रन बना सके। 28 बॉलों पे 39 रन की किरण पोलार्ड ने इनिंग खेल के टीम को थोड़ा सा लड़ने के लिए कर दिया। 3 चौके और 3 छक्के शामिल थे। बड़ी स्टाइलिश इनिंग किरण पोलार्ड की तरफ से देखने को मिलेगी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली टीम को नहीं जितवा सके और शोएब मलिक आज फिर एक दफ़ा इम्पोर्टेंट विकेट जो है वो इमाद वसीम ने लिया। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की फील्डिंग इस्लामाबाद यूनाइटेड की तरफ से देखने को मिली है, चाहे वो चौके रोकने की बात हो या फिर अच्छे कैचेज़ हों। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने एक दफ़ा फिर से अपने आप को प्रूव किया और शादाब खान की कप्तानी मैं समझता हूँ कि डे बाय डे इम्प्रूव होती जा रही है। जिस तरह के वो डिसीजंस ले रहे हैं, मूव ले रहे हैं, बहुत ही ज़बरदस्त था। उसके अलावा देखा जाए तो अगर शादाब खान की बॉलिंग की तरफ मैं अगर आता हूँ तो मैथ्यू फोर्ड से 2 ओवर करवाए गए जिन्होंने 18 रन्स कंसीड किए और कोई विकेट नहीं ली। उसके अलावा देखा जाए तो हुनैन शाह ने 4 ओवर में 36 रन देके 1 विकेट को आउट किया। तो ये इंपॉर्टेंट बॉलिंग हुनैन शाह की तरफ से देखने को मिली। अगर देखा जाए तो इमाद वसीम ने बड़े क्रूशियल टाइम पे बड़ी इंपॉर्टेंट मैं समझता हूँ सर्कल में जो ओवर करवाते हैं 4 ओवर में सिर्फ 18 रन दिए हैं। तो इमाद वसीम कंटिन्यूसली टीम को इम्प्रेस करते नजर आ रहे हैं। देखा जाए तो इमाद वसीम की जो बॉलिंग है जिसमें एक आउट तो किया, 12 बोल्ड आउट थे। ये एक इम्पोर्टेंट मैं समझता हूँ कि इमाद वसीम जो करैक्टर है एक, ये अपनी टीम को पिच को रीड करने में मैं समझता हूँ कि इमाद वसीम बहुत अच्छे हैं। यही वजह कि ये शादाब खान का साथ देते हैं। अगर 12 डॉट और 4.5 रेट की इकॉनमी रेट के साथ आउटस्टैंडिंग बॉलिंग में समझता हूँ कि इमाद वसीम जैसा बॉलर अगर आपके साथ टीम में साथ है तो नो डाउट वो कप्तान को अच्छे मशवरे देने के साथ साथ खुद भी बॉलिंग बड़ी अच्छी करते हैं। और अगर बैटिंग करने की जरूरत पड़े, अनफॉर्चुनेटली आजकल इनकी बैटिंग उस तरह से नहीं चल रही, लेकिन वो बॉलिंग में पूरा टीम को साथ दे रहे हैं और बहुत ज़बरदस्त किस्म की बॉलिंग इमाद वसीम की तरफ से देखने को मिली। अगर राना साहब की बात की जाए तो राना फ़हीम अशरफ ने 2 ओवर में 16 रन खाए हैं, 2 आउट करके 16 रन दिए हैं सिर्फ 4 ओवर। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की बैटिंग जिनमें 14 डॉट 4.0 की इकॉनमी रेट के साथ राना साहब दी ग्रेट, बहुत ही शानदार किस्म की बैटिंग और फील्डिंग बॉलिंग ओवरऑल आज का दिन जो था वो राना साहब के नाम था, जो कि कल भी राना साहब ने बड़ी अच्छी बैटिंग की और बॉलिंग भी की। तो आज भी 16 रन देके 2 खिलाड़ियों को आउट किया। शानदार बॉलिंग राना साहब की तरफ से देखने को मिली। और उसके अलावा अगर देखा जाए तो तामिल मिल्स किसी भी बॉलर से कम नहीं है। उन्होंने नसीम शाह की कमी आज पूरी नहीं होने दी, उनको बिल्कुल महसूस नहीं होने दिया। और जिस तरह इस्लामाबाद यूनाइटेड को आज उन्होंने
पैक करके रखा है बॉलिंग में, जिस तरह उन्होंने साथ दिया कप्तान का, 11 टोटल डिलीवरियां करवाई हैं, 34 रन देके सिर्फ 34 रन देकर 3 खिलाड़ियों को आउट किया। बहुत ही जबरदस्त किस्म की मैच्योर बॉलिंग मैं समझता हूँ तैमूर मिल्स की तरफ से देखने को मिली। 4 ओवर में 34 रन देके शानदार बॉलिंग तैमूर मिल्स की तरफ से देखने को मिली। इसके अलावा देखा जाए तो शादाब खान खुद 2 ओवर में 22 रन खाए हैं इन्होंने। आज थोड़े से कॉस्टली रहे हैं शादाब खान, लेकिन देखा जाए तो पिंडी की विकेट जिस तरह की कहा जाता था कि 200 प्लस रन वाली है, लेकिन थोड़ी सी इस दफा क्रिएटर्स को पीसीबी की मैनेजमेंट की तरफ से बड़ा सख्ती से मैसेज था कि आप लोगों ने बिल्कुल ही फ्लैट विकेट्स नहीं बनानी। तो एक अच्छा साइन था जिसमें बॉलर्स को काफी हेल्प मिली। और आज देखा जाए तो कहीं ना कहीं विकेट में बाउंस भी जरूर था। जिस तरह मुजहर बानी ने आज बॉलिंग की है, उनको प्रॉपर बाउंस मिल रहा था। और क्या शानदार फील्डिंग इस्लामाबाद यूनाइटेड की तरफ से देखने को मिली है। आजम खान का कैच हो या फिर इमाद वसीम की बॉलिंग हो, लाजवाब। कोलिन मनरो का ने भी कैच बड़ा जबरदस्त किस्म का किया। तो ये इस्लामाबाद यूनाइटेड का जो मिक्सचर है ना, जो रेसिपी है इनकी, वो बड़ी जबरदस्त है कि इनके दरमियान में मिडल ऑर्डर्स में अच्छे ऑलराउंडर भी हैं, फास्ट बॉलिंग बड़ी तगड़ी है। हुनैन शाह हो, उबैद शाह हो या फिर नसीम शाह हो, तीनों ब्रदर्स एक दफ़ा फिर से इस्लामाबाद यूनाइटेड को उठा के रख रहे हैं। यही वजह कि आज फिर इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम जो है वो दूसरे नंबर पर आ गई है पॉइंट्स टेबल पे। इसके ऊपर भी डिस्कस करूंगा, लेकिन अगर मैं बैटिंग की तरफ हूँ इस्लामाबाद यूनाइटेड की तरफ, तो एक दफ़ा फिर से कोलिन मनरो आज अच्छा परफॉर्म नहीं कर सके। और स्टार्ट में कराची ने प्रेशर तो बिल्ड कर दिया था लेकिन अनफॉर्चुनेटली उस तरह एंड नहीं कर सके। अगर देखा जाए तो 9 रन बना के कोलिन मनरो आउट हुए। उसके अलावा एलेक्स हेल्स 13 बॉलों पे 18 रन। आज थोड़ा सा मुजाहमत किया, लेकिन बिल्कुल मैं समझता हूँ कि मीर हमजा ने जिस तरह की आज बॉलिंग किया, लाजवाब, इनक्रेडिबल बॉलिंग। जिस तरह का एक जोश एक फास्ट बॉलर में मैं समझता हूँ कि जिस तरह के एक फास्ट बॉलर में एग्रेशन होना चाहिए, वो प्रॉपर एग्रेशन दिखाया। और जिस टाइम पे विकेट चाहिए थी उसी टाइम पे विकेट दिलाई। तो मैं समझता हूँ कि फास्ट बॉलिंग में मीर हमजा पाकिस्तान के लिए इंशाल्लाह आने वाले दिनों में काफ़ी अच्छा सर्व कर सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का उन्होंने टीम को सपोर्ट किया, आज बड़ी अच्छी बॉलिंग करवाई है। उसके अलावा देखा जाए तो आगा सलमान 30 बॉलों पे 33 रन बनाकर आउट हो गया। आगा सलमान ने स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहरा किया, और जब कोर्ट में हैंड हो गए कीपर ने कैच किया तो वो खुद ही चल दिए, एम्पायर के कहने से पहले ही वो खुद ही चल दिए। तो एक अच्छी चीज़ है, एक स्पोर्ट्समैन के लिए एक अच्छी चीज़ होती है कि स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहरा करें। अगर एम्पायर ने आउट नहीं दिया और आपको पता है कि आप आउट हो गए तो चले जाएं। एक अच्छा साइन था जो कि सलमान अली आगा ने इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया टीम के लिए। 33 रन जोड़े, जिनमें एक चौका और एक छक्का शामिल था। अगर देखा जाए तो शादाब खान ने बड़ी कैप्टन नॉक के लिए चौथे नंबर पे आते हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड की तरफ से हमेशा। तो आज फिर 34 रन बनाकर मीर हमजा ने इनको शिकार किया, और जिनमें 4 चौके शामिल थे। अच्छी एक कैप्टन नोक शादाब खान की तरफ से खेली गई है। उसके अलावा देखा जाए तो आजम खान को पता ही नहीं चला, स्लो जाहिद की बहुत स्लो थी और वो हल्का सा पंप होके बॉल जो है वो उनके हाथ में चलेगी, जो कि जाहिद ने खुद ही कैच कर लिया। एक अच्छा मौके पे जाहिद ने विकेट दिलवाई, लेकिन कराची की टीम को ओवर द लाइन नहीं लेके जा सके। इसके अलावा देखा जाए तो हैदर अली ने जिस तरह का फिनिश किया, लाजवाब। मैं समझता हूँ कि अपनी टीम को हैदर अली ने जिस तरह जतवाया एंड पे, इनका रोल शादाब खान ने ऑलरेडी बता दिया था कि फिनिशिंग रोल के ऊपर आपको खिलाएंगे, आपको एज ए ओपनर नहीं खिलाएंगे। तो जिस तरह आज हैदर अली चले, मैं पहले भी कहता रहता हूँ कि हैदर अली एक बड़ा ही टैलेंटेड प्लेयर है पाकिस्तान टीम में। इनकी हिटिंग क्लीन हिटिंग होती है, और जिस तरह इन्होंने 2 चौके और 1 छक्का मारा है और जल्दी अपनी टीम को 18 पॉइंट समथिंग में 18.2 ओवर्स में कंप्लीट करवा दिया। तो एक अच्छी चीज़ है। हसन अली को इन्होंने बड़ी अच्छी शॉटें मारी हैं, और यही वजह है कि 162 के स्ट्राइक रेट के साथ हैदर अली अपनी टीम को, और ये कॉन्फिडेंस मिलेगा इनको कॉन्फिडेंस मिलेगा। फ़हीम अशरफ ने 8 बॉलों पे 12 रन की इनिंग खेल के मैन ऑफ द मैच भी करार पाए। और राना साहब ने जिस तरह फील्डिंग बड़ी अच्छी की आज, कैचेस बड़े अच्छे किए हैं, उसके अलावा बॉलिंग जबरदस्त की है, लाजवाब। तो मैन ऑफ द मैच फ़हीम अशरफ बनते थे, बिल्कुल इनका क्रेडिट देना पड़ेगा। जिस तरह की आज बॉलिंग राना साहब की तरफ से देखने को मिली है, लाजवाब बॉलिंग फ़हीम अशरफ की तरफ से, बैटिंग भी, और पूरे मोमेंटम में और रिथम के साथ, और जिस तरह अपने आप को शो करवा रहे हैं टीम के लिए कि वो इम्पोर्टेंट प्लेयर हैं। वो बात भी कर रहे थे मैच के बाद के मुझे मैनेजमेंट ने बताया था कि आपका रोल जो है वो पिंडी में ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो ये एक अच्छी टीम का, और हर एक प्लेयर जो इस्लामाबाद यूनाइटेड का वो यही कह रहे हैं कि टीम का माहौल, जो ड्रेसिंग रूम का माहौल है वो बड़ा अच्छा। तो राणा साहब ने अपने इंपॉर्टेंस को शो करवाया और अपनी टीम को जितवाया। अगर मैं कराची की बॉलिंग की तरफ आऊँ तो मीर हमजा ने एक दफ़ा आज फिर इम्प्रेस किया है, और 4 ओवर में
सिर्फ 41 रन देकर 3 खिलाड़ियों को आउट किया। बहुत ही जबरदस्त बॉलिंग, इंप्रेसिव बॉलिंग मीर हमजा की तरफ से देखने को मिली। अगर ब्लेसिंग मुजा रबानी की बात करूं तो इन्होंने 4 ओवर में सिर्फ 24 रन दिए और एक खिलाड़ी को आउट किया। एक अच्छा बॉलिंग देखने को मिली है ब्लेसिंग मुजा रबानी की तरफ से। हसन अली आज थोड़े से कॉस्टली रहे हैं, जिन्होंने 3.4 में 30 रन दे के 31 रन दिए और कोई खिलाड़ी को आउट नहीं किया। उसके अलावा 4 ओवर में जाहिद महमूद ने 30 रन खाए हैं, 3 ओवर में 24 रन खाए हैं जी मोहम्मद नवाज ने। तो कराची कहीं ना कहीं स्पिन में लैग कर रहा है। जिस टीम के भी आप देख लें स्पिनर ज्यादा अच्छे थे, उन्होंने विकेटें ली हैं, मुल्तान सुल्तान, पेशावर ज़ल्मी। तो ये टीमें जो हैं वो टॉप पे रही हैं, जो जिस टीम के जो है स्पिनर ज्यादा अच्छे थे। अगर देखा जाए तो इस्लामाबाद यूनाइटेड पहली टीम बन गई है जिसने मोस्ट कंसेक्टिव विंस ली हैं। अगर देखा जाए तो इस्लामाबाद यूनाइटेड ने कराची के अगेंस्ट 8 जीतें ली हैं और अभी तक 0 जीती है। 2021 से 24 की अगर मैं बात करूं तो 2021 से 24 तक इस्लामाबाद यूनाइटेड सबसे ज्यादा जीतने वाली टीम बन गई है, किसी भी एक सिंगल टीम को हराने वाली। इन्होंने कराची किंग्स को 8 दफा हराया और कराची से कभी भी नहीं हारे 2021 से लेकर 2024 तक। अगर देखा जाए तो पेशावर ज़ल्मी ने लाहौर को हराया है 7 दफा 2017 से 20 तक। अगर देखा जाए तो उसके अलावा मेरे पास जो स्टैट्स आ रहे हैं उसमें 7 दफा पेशावर ज़ल्मी ने ही कोयटा ग्लैडिएटर्स को हराया। तो पेशावर जो है वो 2-3 टीमों के खिलाफ है। कराची किंग्स को भी पेशावर ने 6 मैचेस लगातार हराए हुए हैं 2021 से 23 के कैलकुलेट करूं अगर स्टैट्स को। तो उसके अलावा मुल्तान सुल्तान ने कोयटा को 6 मैचेस हराए हुए हैं 2021 से 24 तक। तो ये एक मजेदार साइन था। कराची की किंग्स कराची की टीम जो है वो इस्लामाबाद यूनाइटेड से 8 मैचेस लगातार हार गई है। तो अगर मैं पॉइंट्स टेबल के हवाले से बात करूं तो पॉइंट्स टेबल में आज इस्लामाबाद यूनाइटेड टॉप पे चले गई है, सेकंड नंबर पर आ गई है और एक मैच इनका रह गया मैच। तो अब मुश्किलात बढ़ते हुए कराची किंग्स के लिए 6 पॉइंट्स के साथ ये चले गए हैं जी 5वें नंबर पे। तो अब कराची किंग्स के 2 मैचेस रहते हैं। अगर कराची किंग्स 2 मैचेस जीतती है तो इनके पास हो जाएंगे 10 पॉइंट्स। उसके अलावा फिर अगर पेशावर ज़ल्मी हारती है अपने मैचेस 2 मैचेस हारती है तो फिर कराची किंग्स का जो वो चांस बनेगा। अलबत्ता इस्लामाबाद यूनाइटेड और कोयटा ग्लैडिएटर्स ज़ल्मी तीनों के 9-9 पॉइंट्स है, लेकिन इस्लामाबाद यूनाइटेड सेकंड पे इसलिए आई है कि इनका नेट रन रेट बहुत अच्छा है। तो मैं बार बार यही कहता हूँ कि अगर आप लोगों के पास थोड़ा सा मार्जिन हो, अगर किसी टीम को आपने लो टोटल पे आउट कर दिया तो कोशिश करनी चाहिए अगली टीम को कि जल्दी से जल्दी रन जो है वो 3-4-5 ओवर्स पहले ही कंप्लीट कर लें, ताकि नेट रन रेट में हमें जो है वो प्लस पॉइंट्स मिल जाए और बेनिफिट हो सके। यही वजह कि आप देख लें पॉइंट्स टेबल के ऊपर 3 टीमों के 9-9 पॉइंट्स हैं, लेकिन इस्लामाबाद यूनाइटेड सेकंड पे चले गई है। कोयटा ग्लैडिएटर्स, पेशावर ज़ल्मी और इस्लामाबाद यूनाइटेड तीनों के 9-9 पॉइंट्स हैं, लेकिन इस्लामाबाद के नेट रन रेट प्लस में था इसलिए वो सेकंड पे चले गई हैं। मुल्तान सुल्तान जो कि ऑलरेडी क्वालिफाई कर चुकी है वो टॉप पे है। तो ये अब देखना पड़ेगा। लाहौर कलंदर्स की टीम ऑलरेडी बाहर हो चुकी है, लेकिन कराची के पास अभी भी चांस है कि कराची के अब 2 मैचेस रहते हैं। तो कराची अगर अपने दोनों मैचेस जीतती है तो फिर इनके पास चांस होगा, और अगर पेशावर ज़ल्मी अपने दोनों मैचेस हारती है तो फिर पेशावर के लिए मुश्किलात हो सकती हैं। अलबत्ता कोयटा ग्लैडिएटर्स के पास ओपन चांस है, जिन्होंने अभी 3 मैचेस खेलने हैं। तो कोयटा 4 मैचेस जीती हुई है, 4 मैचेस ही पेशावर जीती हुई है और 4 मैचेस ही इस्लामाबाद यूनाइटेड जीती हुई है। लेकिन इनका एक-एक मैच जो है वो बारिश की वजह से वॉश आउट हो गया था, इसलिए इनको एक-एक पॉइंट जो है वो मिला हुआ है, जिसकी वजह से इनके पॉइंट्स 9-9 के ऊपर पहुंचे हुए हैं। तो कराची के लिए मुश्किलात थोड़ी सी बढ़ गई हैं, लेकिन अब इनको देखना पड़ेगा अपने दोनों मैचेस को जीत के कहाँ पे करते हैं। अब अगर आज का मैच कराची जीत जाती तो फिर इनकी पोजीशन थोड़ी और स्ट्रांग होती, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कराची की टीम आज का मैच हार गई है। तो अब इनके लिए चांस जो है वो अगले दोनों मैचेस थोड़े से मार्जिन के साथ जीतने पड़ेंगे, ताकि अगर नेट रन रेट का इशू किसी की टीम के साथ आता है इनका तो वो क्लियर कर सके। लेकिन मेरे नहीं ख्याल है कि किसी की टीम के साथ इनका नेट रन रेट का आएगा। पॉइंट्स के ऊपर सीधी-सीधी गेम जाएगी, क्योंकि अब 6 पॉइंट्स इनके अगर ये जीत के 10 पे जाते हैं तो बाकी टीमों के ऑलरेडी 9-9 पॉइंट्स है। तो ये थोड़ा सा उनके लिए फंसेंगे कि 1 पॉइंट अब दोनों टीमों तीनों टीमों में से 2-2 मैच हारती हैं तो फिर इनका कोई सीन बन सकता है। तो कराची के लिए मुश्किल हालात बन गए हैं। लेट्स सी क्या बनता है। कल का बड़ा मैच इंपॉर्टेंट होगा, तो देखते हैं। मुझे जो आपने अभी तक पेजेस के ऊपर फॉलो नहीं किया वो लाजमी फॉलो करने। आज की वीडियो का एंड मैं ज़रूर करूंगा, लेकिन उससे पहले आप मुझे अपनी दुआ में ज़रूर याद रखना है। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।